डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर बताया कि ईरान के साथ उनकी डील फाइनल हो गई है। आपके जैसे लोग तो न जाने कब से ये बात कह रहे थे कि वाकई ये डील हो सकती है, लेकिन अब जिस तरह की शर्तों पर ये डील हुई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जी, बहुत ही बड़ा कमाल हुआ। बल्कि इसे ये कहना चाहिए कि थर्ड वर्ल्ड के मुल्कों की एक बहुत बड़ी जीत है। ईरान ने एक तरह से दुनिया में जो आज़ादी पसंद लोग हैं उनकी ख्वाहिश, उनका जो लंबी मुद्दत से इंतजार था एक इंपीरियलिस्ट पावर को झुकते हुए देखने की, वो एक तरह से उस ईरान ने पूरा किया है। गवर्नमेंट में दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करते हैं और ईरान की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर अनाउंस करते हैं। तो अमेरिका को एक तरह से हर लेवल पर डिप्लोमेसी में ईरान ने बहुत मजबूती से एक तरह से नाकाम किया है। और जो बेचैनी इजराइल के अंदर नजर आ रही है वो बहुत ही कमाल की है। छोटा सा स्टेटमेंट जारी किया गया ईरान की तरफ से। उन्होंने लिखा कि हमारी जीत हो चुकी है और जायनिस्ट और अमेरिकी जो ताकतें हैं वो हार चुकी हैं। तो ईरान इसको क्या एक तरह से एक आइडियोलॉजिकल जंग की तरफ भी देख रहा है? पिछले 100 रातों से ज्यादा हो गए, हर रात में ईरानी न सिर्फ तेहरान, न सिर्फ कुम और मशहद, बल्कि हर शहर और कस्बे में लोग इकट्ठे होते थे। अवाम सरकार को ये बार बार कह रही है जोर दे करके कि आप किसी भी तरह से कमजोरी में कोई एग्रीमेंट नहीं करना। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। मुझे लगता है कि इस पूरे दशक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने है, वो ये है कि पाकिस्तान के जरिए जो डील ब्रोकर की गई थी इस्लामाबाद टॉक्स के जरिए, वो लगता है फिलहाल उसको फाइनल हरी झंडी मिल गई है। ईरान और अमेरिका, व्हाइट हाउस और साथ साथ ईरान का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उन दोनों ने इस बात को कन्फर्म कर दिया है। पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने 24 घंटे पहले ट्वीट किया, उसके बाद उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि अब ये जो पीस डील है दोनों देशों के बीच हो चुकी है। अगर ऐसा वाकई होता है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए शायद उसके इतिहास का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक मोमेंट हो, यानी सबसे बड़ी राजनयिक जीत के तौर पर पाकिस्तान इसको दिखाने की कोशिश कर रहा है। और दुनिया भी जाहिर है इस बात को मानेगी, क्योंकि इतनी बड़ी जंग हमारे दौर की, हमारे इतिहास की, हमारे जीवन काल की, अगर पाकिस्तान उसको, जो इस खित्ते में भी नहीं है उसके बावजूद भी अगर इसमें मध्यस्थता करके, मीडिएशन करके इसको करवा पाया है, तो शायद ये उसके लिए एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर पाकिस्तान इसको दिखाने की कोशिश करेगा। दुनिया भी इस बात को मान रही है, अलग अलग जो वेस्टर्न कमेंटेटर्स हैं वो इस बात को कह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आ जाती हूँ, जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो ऐलान है वो ये कह रहे हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने अपने शहीद नेता के नेतृत्व में अमेरिकी और जायोनिस्ट जो दुश्मन है, यानी कि जो इजराइल और अमेरिका, जिसको एक्सेस ऑफ ईवल हमेशा कहता रहा है ईरान, उस पर अपनी जीत पूरी कर ली है। जी हाँ, जीत कह रहा है, यानी एक तरह से एक आइडियोलॉजिकल वॉर, सिर्फ एक सैनिक युद्ध नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजी का, विचारधारा के युद्ध के तौर पर ईरान देख रहा है। और क्या वाकई आप ईरान को ये लम्हा नहीं देंगे? क्या वाकई ये लम्हा ईरान के नाम नहीं होगा? क्या वाकई इतनी लंबी जंग जीतने के बाद, और ये जंग उसके ऊपर थोपी गई, उसके ऊपर मुसल्लत की गई, ये जंग ईरान ने शुरू की होती तो शायद मैं इस शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती। और मैंने आपसे शुरू से इस बात को कहा था, तमाम तरह की सिक्योरिटी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचीत करा के, जिनमें से एक ने भी ये नहीं कहा कि उसको कोई डाउट था कि ईरान पर जो फिलहाल ये वॉर चल रही है, पूरे तरीके से इसी चैनल पर बार बार आपने मुझसे सुना कि ईरान ये जंग जीतेगा, ईरान अपनी शर्तों पर ये जंग जीतेगा, और आज वही हो रहा है। न सिर्फ कि ईरान ने ये जंग जीत ली है, बल्कि ईरान ने अपनी शर्तों पर ये जंग जीत ली है। हॉर्मुज खुलवाने में कामयाब रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं, व्हाइट हाउस का ये सामने आप देखिए ट्वीट है कि हॉर्मुज खुल जाएगा, आइए तमाम जहाज़ों का सिलसिला शुरू करते हैं, चलिए तेल को बह जाने दीजिए, पूरी दुनिया में खुशहाली आ गई है। अरे हुजूर, ये तो पहले से खुला हुआ था हॉर्मुज, आपने जंग करके फिर ये हॉर्मुज बंद करने पे मजबूर किया। अब ईरान अपनी शर्तों पर, पहले जो ईरान का पैसा दबा हुआ था, फ्रीज था पैसा,
उसको अब अमेरिका वापस करेगा, उसके बाद हॉर्मुज खुलेगा और आपने खुद ने जो नेवल एक पानी के का पूरा ब्लॉकेड जो किया हुआ था, वो ब्लॉकेड अमेरिका हटाएगा। तो ये बताइए कि आखिर जीत किसकी हुई, किसको बेवकूफ़ बनाने की पूरे तरीके से यहाँ पर कोशिश हो रही है। यहाँ देखिए कि इजराइल में जो अमेरिका के राजदूत रह चुके हैं, सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ये जंग पूरे तरीके से अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी भूल, एक बड़ी मिस्टेक है। अमेरिका को पूरे तरीके से सोचना पड़ेगा कि कैसे न सिर्फ कि इतनी बड़ी ताकत को ईरान हराने में कामयाब हुआ, बल्कि इस पूरे खित्ते में एक नए विजेता के तौर पर, एक नए विनर के तौर पर उभर रहा है, जहां खित्ते की बाकी जो ताकतें हैं वो सीधे तौर पर अब ईरान के करीब आना चाहती हैं, बातचीत करना चाहती हैं और जो भी कोई उनकी दुश्मनी रही हो उसे ख़त्म करना चाहती हैं। तो थाली में रखकर इस जीत को ईरान को सौंप दिया है अमेरिका ने। अमेरिकी जनता पूछ रही है कि वाकई ये जीत, ये जंग आखिर लड़ी तो क्यों लड़ी गई। और ज़रा सी बात याद दिला दूं, कभी आप सब भूल गए हों, कहा जा रहा था कि आतंकवाद के खात्मे के लिए, न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म करने के लिए और सत्ता परिवर्तन के लिए इस जंग को शुरू किया। ये सब कुछ तो नहीं हुआ। ये ज़रूर है कि अमेरिकी जनता इतनी परेशान हो जाए और कल को सत्ता परिवर्तन अमेरिका में हो जाए। अमेरिका में बढ़ चढ़ कर इस बात को लेकर आवाज़ उठ रही है कि क्या ये वो लम्हा नहीं है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रिज़ाइन कर देना चाहिए, इस्तीफ़ा, अपनी नाकामी को कबूल करते हुए इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अब भारत के नज़रिए से बातचीत करती हूँ। यहाँ पर पवन खेड़ा नए-नए राज्यसभा एमपी बने हैं। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात रखी है कि किस तरह से इस पूरी जो ये डील हुई है, इसमें इस बात को मानना पड़ेगा कि हमारा पड़ोसी देश, खासकर पाकिस्तान, जिसको लेकर पूरी दुनिया में हमने डेलीगेशन भेजा और उसको अलग-थलग करने की हमने कोशिश की, और ये बात सच भी है कि आप आतंकवाद का प्रायोजक रहा है पाकिस्तान, और हम किस तरह से, लेकिन उसके बावजूद भी क्या डिप्लोमेटिकली हम इसको करने में नाकाम रहे हैं। अब ये देखिए, वो ये कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका के बीच शांति समझौता हो गया है। वेस्ट एशिया में युद्ध और तनाव कम होने की उम्मीद है। इस समझौते को कराने में पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, कतर और टर्की ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन इंडिया कहीं नजर नहीं आया। हर देशभक्त, हर एक पेट्रियाटिक इंसान आज यही पूछेगा, भारत कहाँ है? इस बदलती दुनिया में भारत की क्या जगह है? ईरान से पुराने रिश्ते, ट्रंप से मोदी की दोस्ती के बावजूद भारत शांति प्रक्रिया में कोई योगदान नहीं दे पाया। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, जिस पाकिस्तान को भारत सालों तक आतंकवाद का समर्थक बताता रहा, वही आज खुद को शांति और स्थिरता का साझेदार दिखाने में सफल हो रहा है पूरी दुनिया में। ये पवन खेड़ा कह रहे हैं। ये भारत का युद्ध नहीं था, फिर भी कूटनीतिक और वैश्विक छवि के मोर्चे पर भारत कमजोर और किनारे खड़ा दिखाई दिया। मोदी है तो मुमकिन है। मुझे लगता है आज हर एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति को ये बात जरूर पूछनी चाहिए अपनी सरकार से कि आखिर इस बदलती दुनिया में हम कहाँ हैं, और वो देश जिसको हम आतंकवाद का प्रायोजक कहते थे, वो कैसे शांति करने मसीहा के तौर पर उभर रहा है। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इस बेहद ऐतिहासिक क्षण पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद अहमद काज़मी साहब मौजूद हैं। जाने माने मशहूर पत्रकार हैं और साथ साथ पूरे ये जो हमारा वेस्ट एशिया का खित्ता है, खासकर ईरान और इजराइल, इसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं, जानते हैं। काज़मी साहब, सबसे पहला तो सवाल मेरा यही है आपसे कि आपके जैसे लोग तो न जाने कब से ये बात कह रहे थे कि वाकई ये डील हो सकती है, लेकिन अब जिस तरह की शर्तों पर ये डील हुई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जी, बहुत ही बड़ा कमाल हुआ, बल्कि इसे ये कहना चाहिए कि थर्ड वर्ल्ड के मुल्कों की एक बहुत बड़ी जीत है। ईरान ने एक तरह से दुनिया में जो आज़ादी पसंद लोग हैं उनकी ख्वाहिश, उनका जो लंबी मुद्दत से इंतजार था एक इंपीरियलिस्ट पावर को झुकते हुए देखने की, वो एक तरह से उसको ईरान ने पूरा किया है। आगे बात बढ़ाने से पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जब दो मुल्कों में कोई डील होती है तो दोनों तरफ से एक लेवल के लोग अनाउंस करते हैं, उसको एक डिप्लोमेसी का एक हिस्सा होता है। लेकिन इस अनाउंसमेंट में दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करते हैं और ईरान की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर अनाउंस करते हैं। तो अमेरिका को एक तरह से हर लेवल पर डिप्लोमेसी में ईरान ने बहुत मजबूती से एक तरह से नाकाम किया है। और जो बेचैनी इजराइल के अंदर नजर आ रही है
वो बहुत ही कमाल की है। वहां का मीडिया, वहां के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये तो सब कुछ आपने ईरान को दे दिया। बहुत ही हिस्टोरिकल मूवमेंट है। और एक और मैं पॉइंट भी इसी बीच में बता दूं कि गरीब आबादी, काजिम गरीब आबादी जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने लिखा कि दिस मेमोरेंडम डज नॉट मीन ट्रस्टिंग द एनिमी। इस का मतलब दुश्मन पर भरोसा करने का नहीं है। इट हैज बीन रिटन विद एक्टिव डिस्ट्रस्ट। ये बहुत ही ज्यादा बेएतमादी की हालत में लिखा गया है। वी विल मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएस कमिटमेंट्स। हम अमेरिका की तरफ से इस पर अमल करने को, अमलावरी को हम देखेंगे, मुसलसल मॉनिटर करेंगे, ये ईरान कह रहा है। और अब ट्रंप साहब को ना कोई शर्म आ रही है, और अब ऐसा लगता है अब तो अमेरिका में ये आवाज आनी शुरू हो गई कि इजराइल को जो मिलिट्री मदद देते थे उसे रोकने की जरूरत है। जो केंट, जिन्होंने इस हुकूमत से अलग होने का ऐलान किया था कुछ ही महीनों पहले, उन्होंने ये बयान दिया है कि अब अमेरिका को इजराइल को मदद देना, फौजी मदद देना रोकना चाहिए। जी हाँ, अब बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं 2-3 सवाल पूछना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि हॉर्मुज़ को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये कितना भद्दा मजाक हुआ अमेरिका के साथ, उनकी जनता के साथ, और खुद इस मजाक को अपने ऊपर लादने वाले और इस चुटकुले को चटकाने वाले खुद वहाँ के राष्ट्रपति रहे, जिन्होंने इस पूरी जंग को शुरुआत की। अब मैं देख रही थी कि इजराइल के एम्बेसडर रह चुके हैं, यूएस के एम्बेसडर इजराइल को रह चुके हैं, और उन्होंने साफ तौर पर पहली लाइन अपनी ट्वीट के लिखी है कि दिस वॉर वाज अ मिस्टेक। यानी पूरे तरीके से आप देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो पहले खुला हुआ था, अब उसको खोलने के लिए दोबारा वापस पैसे देने पड़ रहे हैं, सैंक्शंस जो हैं वो हटाने पड़ेंगे। इससे ईरान को, पहले कि मैं पूछूं आपसे कि मिलिट्री, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि किस तरह का फ़ायदा होगा, खासकर एक ऐसा मुल्क जो बहुत ही नाजायज़ सैंक्शंस के अंडर जी रहा था पिछले 50 सालों से। इस एग्रीमेंट में एक जो बहुत ही अहम पहलू है वो ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स, जो जब्त किया हुआ रकम थी 24 अरब डॉलर, वो 12 अरब डॉलर की पहली किस्त शुरुआत में देनी पड़ेगी, और बाकी और भी, यानी इस 60 दिन के अंदर अंदर 24 अरब डॉलर वापस करने होंगे। हमें 2 दिन पहले हमने देखा यूएई ने भी कुछ दिन पहले 3 अरब डॉलर, कुछ लोगों का कहना है कि हवाई जहाज में नोट भर करके गए, वो पहुंच चुके हैं। तो एक बड़ा फायदा उसको, और जिसे उर्दू या फारसी में माले गनीमत कहते हैं, यानी जंग से होने वाला फायदा। हॉर्मुज़ ऐसा माले गनीमत ईरान को मिला है जो परमानेंट उसको फायदा देगा। और 2 दिन पहले की वो वीडियो हमें याद है जब ट्रंप ने कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। $500 मिलियन रोजाना ईरान कमाने वाला है हॉर्मुज़ से। अब वो आवाज भी बंद हो गई, तो ईरान को मुसलसल फायदा होने वाला है। ईरान ने मुकम्मल डिस्ट्रस्ट की हालत में इसके लिए एग्री किया है, लेकिन मुझे लगता है कि हॉर्मुज़ ऐसा लीवर उसके हाथ में आ गया है कि अब उसकी शर्तें माननी ही पड़ेंगी। हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। काज़मी साहब, यहाँ एक जो छोटा सा स्टेटमेंट जारी किया गया ईरान की तरफ से, और ख़ासकर जो ईरानियन एम्बेसी है यहाँ इंडिया में, उसने भी उस स्टेटमेंट को ट्वीट किया। उसमें एक बात थी जो कि अपने आप में हैरान भी करती है और नहीं भी करती है। उन्होंने लिखा कि हमारी जीत हो चुकी है और ज़ायनिस्ट और अमेरिकी जो ताकतें हैं वो हार चुकी हैं। तो ईरान इसको क्या एक तरह से एक आइडियोलॉजिकल जंग की तरफ भी देख रहा है? न सिर्फ कि ये एक फ़ौजी जंग है, ये एक तरह की, मैं कहूँगी, एक इकोनॉमिक वॉर भी है, लेकिन साथ साथ इसको एक आइडियोलॉजिकल वॉर की तरह भी देख रहा है ईरान? यकीनी तौर पर आइडियोलॉजिकल वॉर। मैं आपको बताऊं, पिछले 100 रातों से ज्यादा हो गए, हर रात में ईरानी, न सिर्फ तेहरान, न सिर्फ क़ुम और मशहद, बल्कि हर शहर और कस्बे में लोग इकट्ठे होते थे, जिसकी वीडियोस बाकायदा आती थी। वेस्टर्न मीडिया तो जाहिर है उसे कभी कवर नहीं करेगा, न हमारा गोदी मीडिया कवर करेगा। तो ये जो लोगों की नजरियाती, बल्कि इस हद तक कहा जा रहा था कि अवाम सरकार को ये बार बार कह रही है जोर दे करके कि आप किसी भी तरह से कमजोरी में कोई एग्रीमेंट नहीं करना, मुसलसल लड़ने के लिए तैयार, फौज ने भी कहा था। तो ये यकीनी तौर पर आइडियोलॉजिकल वार है। और जो आयतुल्लाह खुमैनी, जो फर्स्ट फाउंडर लीडर थे इस्लामी इनकलाब के, जिन्होंने कहा था कि अमेरिका जो है वो बड़ा शैतान है,
उस बड़े शैतान के इस इलाके से बाहर निकलने का इंतजाम हो गया। इतने फौजी अड्डों को इन्होंने तबाह किया है जवाबी कार्रवाई में, और इजराइल अब बिल्कुल तनहा नजर आ रहा है। जिस तरह से आज इजरायली मीडिया कह रहा है, पूरी तरह से हार मान रहा है। इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारे कोई भी मकसद हासिल नहीं हुए, बल्कि ईरान को अमेरिका कंसेशन दे रहा है। आखिरी मोमेंट पे एक चीज हुई है, ये जो बैरूत पर हमला हुआ दाहिया पर, और उस पर जवाबी कार्रवाई की जो धमकी ईरान ने दी थी, उससे और ये ट्रिगर हुआ और ये एग्रीमेंट दोनों तरफ से तय हुआ। ये फौजी ताकत के नतीजे में ऐसा हुआ है, और डिप्लोमेसी में भी उन्होंने बेहतरीन मजबूती से अपने हकूक के लिए अपनी बात रखी है। मैं समझता हूं डिप्लोमेसी और फौज के सतह पर, दोनों सतह पर और नजरियाती सतह पर भी उनकी बड़ी जीत है। जी हाँ, इसमें एक खास बात यह है कि, और मैं खासकर उन्हीं जो एम्बेसडर रह चुके हैं यूएस के इजराइल में, उन्होंने एक बात ये भी कही कि ईरान ने न सिर्फ कि हरा दिया है यूएस को, इतनी बड़ी ताकत को जिसका लोग लोहा माना करते थे, और इजराइल को हरा दिया जिसको लोग उसकी ताकत से कहीं ज़्यादा समझा करते थे, बल्कि एक बड़ी रीजनल पावर के तौर पर ईरान इस तरह से उभर रहा है कि ईरान के जो दुश्मन माने जाते थे पहले रीजन में ही वो लोग, वो आके उनसे बातचीत कर रहे हैं, अपनी मांगें कम कर रहे हैं और दोस्ती करना चाहते हैं ईरान से। यकीनी तौर पर देखिए, ये एक मकसद था इस इस्लामिक रिवॉल्यूशन का कि इस पूरे इलाके से अमेरिका बाहर जाए और इस पूरे इलाके के तमाम मुल्क मिल करके तरक्की करें, खुशहाली की तरफ बढ़ें। और अभी तेहरान से एक इत्तला आ रही है कि वहाँ के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनी ने ये पैगाम बाकायदा भिजवाया है इन तमाम पड़ोस के अरब और मुस्लिम मुल्कों को कि हम आप मिलकर के तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़ सकते हैं। जो दूसरी दूर की बाहर की आने वाली ताकतें हैं, उनसे अपने आप को आजाद करें। तो ये एक बहुत ही गैर मामूली तब्दीली है। न सिर्फ इस इलाके में तब्दीली आएगी, मुझे लगता है दुनिया के और मुल्क भी। देखिए, अभी तक कोई ऐसी तारीख में वाकया नहीं मिलता कि रूस ने अमरीकी अड्डों पर डायरेक्ट हमला किया हो, या चीन ने। ये दो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, लेकिन ईरान ने किया है। और ईरान ने इस जंग के नतीजे में जो कुछ दुनिया में बड़ी तब्दीली ईरान लाया है, वो मैं समझता हूं बहुत ही हिस्टोरिकल है, और हम लोग दुनिया की बड़ी तब्दीली के गवाह बन रहे हैं। मैं समझता हूं ऐसा मौका है। जी, अब आपसे आखिरी सवाल कि इजराइल तो वो अपनी जो इवलनेस है उससे तो बुरी तरह से मानेगा नहीं। अभी भी मैं देख रही हूँ उनके जो इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि ये डील तो हमारे ऊपर लागू नहीं होती, हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हम अपने आज़ाद फैसले लेंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इजराइल का हमला जारी रहेगा, अमेरिका उसकी मदद करे ना करे, वो तो बमबारी करता रहेगा, वो अटैक करता रहेगा। तो फिर पीस डील मिली कहाँ से हमें? देखिए, ये जरूर कर सकता है। आज भी जब हमारी आपकी बात हो रही है, एक ताज़ा खबर वेस्ट बैंक से भी आई है। वहाँ एक मस्जिद में नमाजियों समेत उन पर आग लगा दी गई मस्जिद को, और ये बार बार ये कोशिश जरूर करेगा। लेकिन इस डील से एक फायदा तो हुआ है कि इंटरनेशनल कमिटमेंट के तौर पर जब अमेरिका ने अगर इसके लिए एग्री किया है, तो इजराइल को वो शायद सपोर्ट ना कर सके, और अगर सपोर्ट करेगा तो और ज्यादा एक्सपोज होगा पूरी दुनिया के सामने। ट्रंप पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। एक सेंटेंस को भी कंसिस्टेंसी के तौर पर एक जैसे मानी के साथ नहीं बोल पाते। वो कब क्या करेंगे नहीं मालूम, लेकिन ईरान ने अपनी ताकत, अपनी फौजी तैयारी मजबूत रखी हुई है, और वो पालन कराएगा इस एग्रीमेंट पर, वो उन्होंने कहा है। और ये बहुत ही गैर मामूली, ये अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी में जो उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, एक्टिव डिस्ट्रस्ट के दौरान हम इस एग्रीमेंट में जा रहे हैं। कभी भी दो पार्टियां जब समझौता करती हैं तो ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन वहां इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए तैयारी उनकी पूरी है हर तरह से। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका काज़मी साहब इस पूरी बातचीत के लिए।